Are you enjoying my dad's videos? If you are, then subscribe, like and share my uncle's videos. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैर खैरियत से हूँ। और शुरू करते हैं आज का व्लॉग और आज का दिन। तो जी, क्या हाल है आप सबका? तो आदाब अर्ज़ है मेरी तरफ से आप सब लोगों को। पहले सलाम था, अब दोबारा आपके सामने आया हूँ तो आदाब अर्ज़ है। तो आज की स्टोरी कुछ इस तरह है कि हर एक की ज़िंदगी में कुछ वाक़यात, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, बचपन की मेमोरीज होती हैं जो हमारे साथ बचपन में होती हैं। माजी होता है हर एक का, तो माजी जो होता है वो सारों के लिए ज़रा हर एक के लिए डिफरेंट होता है। जब बच्चा होता है तो उस टाइम वो जो माजी बंदा अब याद करो तो वो आपको बड़ा अजीबो गरीब लगता है। आप लगते हो कि आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करते आए हो वो सिर्फ बेवकूफ़ियाँ करते आए हो। तो मगर ये ज़िंदगी का हिस्सा है, यही ज़िंदगी का हुस्न है, इसी से ज़िंदगी बंदा लुत्फ़अंदोज़ होता है। ये स्टोरी मकसद आपको बताने का, इसलिए ये मैं सारा स्टोरी का एक वो खींच रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आए मैं क्या बात करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हर एक के साथ ही होता है, और मैं अपनी मेरी जो मेमोरीज हैं बचपन की, जवानी की, जो भी हैं, जो मैं अभी सोचता हूँ तो मैं अपने आप पे भी हंसता हूँ कि मैं क्या क्या करता रहा हूँ। और वो अजीब सी फीलिंग होती है कि अब उस पर पशेमानी भी होती है, हंसना भी, हंसते भी अपने ऊपर। मगर ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। अगर यही ज़िंदगी में चीज़ें ना हो तो ज़िंदगी में जो बिल्कुल है ना वो स्पाइस नहीं रहता, मज़ा नहीं रहता। तो वो हर एक बंदा अपनी अपने हिसाब से, जिस हिसाब से वो चीज़ें करता है, अपने अपने जो अराउंड उसके जो चीज़ें होती हैं उस हिसाब से वो जो कुछ कर सकता है बचपने में, उस हिसाब से वो हर चीज़ करता रहता है। तो मेरा ये सारा तमहीद बांधने का, ये सारा बताने का आप लोगों को मकसद ये था कि मेरे साथ भी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चीज़ें हुई हैं जो मुझे अब मैं याद करता हूँ तो अब मुझे बड़ी हंसी आती है। तो उनमें से कुछ चीज़ें हैं और वो मेरे ज़हन में नक्श हैं, अभी तक मेरे ज़हन में नक्श हैं। तो वो जा नहीं सकती ज़हन से, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं कि बंदे के ज़हन में नक्श हो जाती हैं। तो उनमें से एक चीज़, पहली जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब मैं स्कूल में था, छोटा था, तो मैंने ज़िंदगी में मेरा वो पहला एक्सपीरियंस था। मेरे दोस्त कई दफ़ा, वो लड़के जो क्लास में होते थे वो भागते, स्कूल से बंक होते रहते थे, भागते रहते थे, इधर उधर जाके अपना टाइम स्पेंड करते थे। मगर मेरी दफ़ा ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक्सपीरियंस था, उन्होंने मुझे भी किसी तरीके से अपनी बातों में ले आए। तो मैं उनके साथ स्कूल गया, स्कूल से वहीं से बाहर से निकल के, घर से खाना वगैरह लिया हुआ, सारे अच्छे बच्चे बन के, यूनिफॉर्म पहना हुआ, हर चीज़ की हुई, और वहाँ से हम आगे की तरफ निकल गए। अब बचपना था, ज़हन में डर था, खौफ था कि पता नहीं क्या होगा। मुझे नहीं उनका पता, मगर मेरे ज़हन में यही चल रहा था कि पता नहीं क्या होगा। मेरी अम्मी अब्बू को पता चल गया तो वो मेरे साथ क्या करेंगे, और टीचर्स को पता चल गया तो वो क्या करेंगे। तो मगर करते कराते वहाँ से, स्कूल से निकल के, बारों बार स्कूल के बैग शैग लिए हुए, खाना वगैरह लिया हुआ, वहाँ से निकल पड़े जी हम एक पार्क की तरफ। अब पार्क की तरफ जब पहुँच गए हम, तो बचपना था। अब जो गाड़ी गुजरे, मेरे अब्बू उस टाइम होते थे आर्मी में, तो जो आर्मी वाली कोई गाड़ी गुजरे, कोई ऐसी पास से कोई गाड़ी गुजरे, मेरा दिल धक 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 शुरू हो जाए कि अब भी मेरे अब्बू ने देख लिया तो मेरी सख्ती आ जानी है। मगर आपके भाई की किस्मत ऐसी है कि जब भी कोई उल्टा काम किया फौरन ही फंस गया हूँ, फौरन फंस गया हूँ। उस दिन वो अल्लाह की तरफ से, पता नहीं, अब्बू मेरे स्कूल में वैसे ही चक्कर लगाने आ गए, टीचर से उन्होंने वहाँ से गुजरे होंगे या जो भी कुछ कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता। मगर अचानक ही उस दिन वो वैसे कम आते थे कि जब टीचर्स को बुलाया, जिस तरह पेरेंट्स इवनिंग है या कोई चीज़ है, या टीचर ने जब कोई बुलाया तो फिर वो आते थे। मगर उस दिन वो अचानक ही आ गए। तो अचानक आए, उन्होंने पूछा कि टीचर्स वगैरह से, कि मेरा पूछा, वो कहते वो तो आ जाए ही नहीं। तो वो परेशान हो गए। आपको पता उस दौर में ना फ़ोन ना कोई चीज़, ये वो इधर उधर ढूंढते रहे, करते रहे अपनी तरफ से।
और मैं बड़ा अच्छा बच्चा बन के उधर वहाँ पे उनके साथ हमने लंच भी बाहर ही बाग में बैठ के किया, वहाँ पे झूले वगैरह लिए, फन किया, एंजॉयमेंट किया। बस अब मुझे तो नहीं पता था कि घर में अब्बू को भी पता चल गया और अम्मी को भी पता चल गया, तो अब मेरे साथ क्या बनेगा। तो मैं बड़ा अच्छा बच्चा बन के घर गया जब, तो मेरे अब्बू बड़े काम और गुस्सा करते थे, मगर सम टाइम करते थे, सम टाइम नहीं भी करते थे। मुझे कहते हैं कि आज तो मेरा पुत्र बड़ा स्कूल च पढ़ गया है, थक गया होएगा। मैंने असल में मेरे लिए अनयूजुअल क्वेश्चन था, मेरे जहन में ये वाला, मेरे से किसी ने ये क्वेश्चन अब्बू ने मेरे से पूछा हुआ नहीं था, न मुझे बताया, इस तरह कभी मेरे से पूछा नहीं था। तो मैं परेशान हो गया, क्योंकि मैं भी चोर था, मैं भी उसी वजह से परेशान हो गया। मैं क्या अब्बू को, कोई मुझे लगता है मेरे दिल में ना, मेरी सिक्स सेंस ने कहा कि अब्बू को पता चल गया। उसके बाद उन्होंने ना थोड़ा सा मुझे झिड़का, डांटा और एक आध लगाई भी। उसके बाद मैंने फिर ऐसा तोते की तरह फर 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 सारा कुछ बताया, अपने आप को मैंने पाक साफ कर लिया। बाकी सारों को मैंने कहा कि उन्होंने मुझे भगाया था, ये उन्होंने मुझे ये बंक करवाया था, ये करवाया था, वो मुझे लेके गए थे, मेरा कोई इरादा नहीं था। तो वो ये वाकया ऐसा वाकया है कि उस दिन के बाद मेरे दिमाग में ऐसा नक्श हुआ और अब्बू ने मुझे प्यार से समझाया, मुझे बताया कि बेटा इस तरह नहीं, अगर इस तरह करेगा तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मसले मसाइल होंगे, ये होगा, हमें पता नहीं होता, अल्लाह ना करे कहीं पे कोई मिसहैप हो जाए तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ गया, मगर मैंने उसके बाद ये अंदाज़ा लगाया कि मैं कोई भी गलत काम करता था ना, या कोई भी उल्टा काम करता था, झूठ बोलता था, स्कूल से या कॉलेज से जो भी कुछ करता था, वो मेरे घर वालों को पता चल जाता। उसी तरह सेम एपन मैं जब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो गए, शादी वगैरह हो गई, शादी करके सेम मैं इंग्लैंड में आया था, इंग्लैंड में था उस टाइम। तो वो उस टाइम भी मेरा एक दोस्त था, हम फैक्ट्री में काम करते थे, नए नए आए हुए थे पाकिस्तान से, फैक्ट्री में काम करते थे। तो फैक्ट्री में काम करते करते मेरा दोस्त कहता है मुझे लंदन के पास एक काम है, तो हम चलते हैं सुबह यहीं से, घर से हम घर वालों को नहीं बताते, और यहीं से हम बार से ना बैठ के चले जाते हैं, जब काम का टाइम फिनिश्ड होगा तो हम वापस आ जाएंगे। तो मैं भी उस टाइम बड़ा लावाली सा, बेवकूफ़ सा, सोचना समझना नहीं कुछ, बस जो दिमाग में आ गई वो कर लिया। वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं काम पे, वहाँ से हम निकल के लंदन की तरफ, काम पे घर से वही वाला काम वाले वर्दी पहनी हुई और बैग उठाया हुआ, बीच में खाना शाना ये वो सारा कुछ वाइफ ने बना के दिया कि मेरा हस्बैंड जा रहा है काम पे, तो ये वो। तो हम भी बड़े अच्छे बच्चे बन के चले गए। प्लान हमारा पहले का था, रात का हमने प्लान बना लिया था। तो उसी दौरान मेरा एक और दोस्त है, उसका उस दिन ड्राइविंग टेस्ट था। तो उसको वो मेरा बड़ा क्लोज था, उसको चढ़ी हुई थी खुशी, उसको ऐसी खुशी चढ़ी थी कि मैं नुमान को बताऊं किसी तरीके ना, नुमान को दसा कि मैं पास हो गया, मैं ड्राइविंग टेस्ट पास हो गया। उसने सीधा फैक्ट्री में फ़ोन मिला दिया कि फैक्ट्री में फ़ोन मिलाया। उस टाइम हमारे पास वो मोबाइल होते थे, मगर मोबाइल हम फैक्ट्री में यूज़ नहीं कर सकते थे। अगर किसी ने कांटेक्ट करना है, किसी ने करना है, तो वो एक सुपरवाइज़र का या जो भी उसका ऑफिस था, उधर वो कॉल मिलाते थे और उधर वो बंदे को बुला के फिर बातचीत करवाते थे। उसने उधर कॉल मिलाया, उसने कहा कि जी इस तरह नुमान से बात करनी है। नुमान वो जो बंदा था वो गया हमारे जो डिपार्टमेंट में जहाँ पे मैं काम करता था, उन्होंने कहा नुमान तो आए नहीं। उसने वापस आके कहा कि नुमान तो आया नहीं। उसने कहा होगा कि उसने ये समझा कि मेरी तबीयत खराब हो गई है तो मैं आज शायद काम पे गया ही नहीं। उसने फ़ोन मिला दिया मेरे घर। अब वो वाइफ ने फ़ोन उठाया कि जी कौन, मैं ये बोल रहा हूँ जी नुमान का दोस्त, तो नुमान से बात करनी है। वो कहते वो तो फैक्ट्री गए हुए हैं, तो वो तो शाम को 5 बजे आएंगे, तो आप फैक्ट्री में फ़ोन मिला लो। वो भी आगे से सादा था इंसान, बहुत सादा इंसान है। उसने भी आगे से कहा, कहना मैं हुणे तो फैक्ट्री फ़ोन मिलाया, नुमान तो फैक्ट्री गए ही नहीं। मेरी वाइफ कहे नहीं, वो तो सुबह तैयार होके बैग शैग पा के खाना शाना बना के सारा कुछ लेके गए ने। वो आगे से कहता नहीं जी मैं तो अभी फ़ोन मिलाया। फिर उसके बाद वाइफ ने भी फ़ोन मिलाया फैक्ट्री में कि जी नुमान इस तरह आए हुए कि नहीं आए हुए। तो फैक्ट्री वालों ने क्या कहना, नुमान तो है ही नहीं। वो कहते वो आज काम पे नहीं आया। फिर उसने मुझे नहीं फ़ोन मिलाया वाइफ ने, उसने बस इसी तरह ना वेट करती रही। मैं भी काम से बड़ा आया तो मैं भी बड़ा उस टाइम थोड़ी सी एक्टिंग की,
थोड़े बड़े हो गए थे ना, थोड़ी एक्टिंग की कि इस तरह काम से बड़ा थक गया हूँ। वाइफ भी कहती हाँ जी आज आपकी शक्ल से भी लग रहा है कि आप काफ़ी थक गए होंगे। फिर उसने थोड़ी देर मुझे, उस टाइम उसने भी मेरे अब्बू की तरह मुझे कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद वही हुआ कि आप मुझे सच सच बता दो कि आप कहाँ पे गए हुए थे। मैं कह लो जी आज फिर फड़े गया फिर पकड़ा गया हूँ मैं, तो मसला फिर बन गया। फिर मैंने वही वाला काम किया, अपने आप को हाजी कर लिया, बीच में साफ सुथरा कर लिया। और वैसे असली तौर पे भी देखा जाए मेरा कोई काम नहीं था। मैं एक दोस्ती यारी के सिलसिले में एक एज ए दोस्त के उसकी फेवर में उसके पास चला गया था। वैसे मेरा वो कोई उसमें कोई मीन नहीं था। उसे फिर मैंने बताया कि इस तरह था, ये वो इस तरह, तो वो काम इस तरह मेरी जान छूटी। मगर उसके बाद मैंने कोई ऐसा भी, मैं कहीं पे भी जाऊं, बेशक मैं कहीं पे भी जा रहा हूं, मैं अपनी वाइफ को ज़रूर बता के जाता हूं कि मैंने ये इस जगह पे जा रहा हूं, और मैं बता के जाता हूं। क्योंकि मैंने अंदाज़ा लगाया, मैंने जब भी झूठ बोला या जब भी मैंने कोई इस तरह का गलत काम किया तो मैं पकड़ा गया हूँ। तो उसी से मैंने सबक सीखा। तो मैंने लर्न किया कि आगे आगे बंदे को सीखना चाहिए और आगे अपने आप को आगे इम्प्रूव करना चाहिए। अब इसी तरह फिर ज़िंदगी गुजरती रही है। काफ़ी सारे वाक़यात इस तरह ऊंचे नीचे होते रहते हैं जो ज़िंदगी में इंसान के दिमाग में नक्श हो जाते हैं। ये मेरी चीज़ें नक्श हुई थी, तो मैंने इसीलिए मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं, आप लोग भी इंजॉय करोगे। क्योंकि ये बड़ी, अगर आप लोगों के पास भी इस तरह की कोई चीज़ है शेयर करना चाहते हैं, कमेंट करके बताएं। आपकी भी स्टोरी शेयर की जाएगी, आपके बारे में बताया जाएगा। इसमें बेसिकली किसी को ये नहीं है कि किसी को मैं नीचे हो गया हूँ कि मैंने कोई गलत काम किए। ये हैपन्स हो जाते हैं बचपने में, हर एक बंदे से चीज़ें हो जाती हैं। ये नहीं कि बंदा कोई वो किसी मीन से करता है या किसी चीज़ से करता है, नहीं, वो एक हो जाती हैं। और उसी में अल्लाह ताला आपको उसी में से, अगर जो समझदार बंदा होता है उन्हीं में से चीज़ों में से लर्न करके अपने आप को ठीक करता है और इम्प्रूव करता है। तो मैंने भी वही किया। तो मैंने अपने आप को उन चीज़ों में ठीक किया, इम्प्रूव किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज अम्मी भी मेरी खुश थी, अब्बू भी खुश थे जब वो फोत हुए। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और वो अल्हम्दुलिल्लाह खुश थे जब वो फोत हुए, मेरे से खुश थे। और वाइफ अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, वो भी, उसके साथ मैं ठीक हूँ, वो भी खुश है। उसको भी मेरी ज़िंदगी में उसके बाद कभी कंप्लेन नहीं मिली। वैसे छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, मगर सीरियस की मैं बात कर रहा हूँ, कोई सीरियस ऐसी कोई चीज़ या बात कोई ऐसी नहीं हुई। तो ये ज़िंदगी में चीज़ें होती रहती हैं और लगी रहती हैं। तो आज आपको कुछ वाक़यात सुना रहा हूँ। तो आज आपको एक और भी, मुझे पता नहीं है कि मुझे वो सुनाना चाहिए कि नहीं सुनाना चाहिए, मगर मैं वो बातों में लगा हुआ हूँ, उससे एक फ्लो में आया हुआ हूँ। तो मैं आप लोगों को, मुझे नहीं पता कि अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, जो भी है, मगर मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। ये भी पाकिस्तान की बात है। कॉलेज हमारा था, पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ता था। तो वहाँ से जो उसका वे बैक था, उसके रास्ते में जो हमारे घर का रास्ता आता था ना, वहाँ पे लिबर्टी मार्केट आती थी। जो लाहौर के रहने वाले हैं, जो लाहौर गए में हैं, उनको पता होगा लिबर्टी मार्केट का। तो वहाँ पे मैं, मेरा एक दोस्त और हम दोनों दोस्त गाड़ी में थे। वो एक और हमारा दोस्त आ गया, वो हमारे साथ वैसे ही मेरी साइड पे आके खड़ा हुआ था। इधर हम दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे, वो मेरे वाले विंडो के पास आके खड़ा हो गया था और गपशप लगा रहा था। हम सारे गपशप लगा रहे थे, इस तरह ही इंजॉयमेंट कर रहे थे। पता है जब बंदा जवान होता है, जवानी होती है, हर चीज़ डिफरेंट होती है। तो वो क्या कहते हैं, उनके साथ गपशप लगा रहा था। उसी दौरान वहाँ से दो लड़कियाँ वहाँ से पास थ्रू हुई। तो वो आगे जाके ना थोड़ी सी खड़ी होगी, थोड़ी सी जाम खड़े हुए थे, उनसे आगे थोड़ा सा वो खड़ी होगी। तो हम बातें करते रहे, गपशप लगाते रहे इसी तरह ही। तो गपशप के दौरान ही ना मेरे ज़हन में पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता कि कहाँ से शैतानी आई या कहाँ आई। मैंने शरारतें बहुत की हैं। शरारतें सब करते हैं, मैंने अकेले ने नहीं की होंगी। सब अपनी उम्र में, जो एक उम्र होती है ना, उसमें सब शरारतें करते हैं। मैंने भी बहुत शरारतें की हैं, मगर अब उतनी अल्हम्दुलिल्लाह मैं चेंज हो गया हूँ, ठीक हो गया। मगर आपको वाक़े की तरफ आते हैं, वाक़े बताता हूँ। वो दोनों लड़कियाँ वहाँ पे खड़ी होगी आके, तो हम बातें करते रहे। उसके बाद मैंने उससे कहा, मैंने कहा ओए, जाके उन्होंने क्या राज साहब बुला रहे हैं।
वो भी बड़ा शरारती लड़का था, वो मेरे से भी ज्यादा शरारती था। वो उसके पास मोटर बाइक थी, उसने ही स्टार्ट की, उधर उन्हें कॉल किया, कहना राज साहब तुम बुला रहे। उन्हें लड़कियों ने इग्नोर किया कि यंग लड़के हैं, इनको इग्नोर करते हैं, तो इग्नोर कर दिया उन्होंने, एक दफा इग्नोर कर दिया। फिर हम आपस में बातें करना शुरू हो गए, ये वो करना शुरू हो गए, पढ़ाई की, कॉलेज की, दोस्तों यारों की जो आपस में बातें होती हैं वो करना शुरू हो गए। फिर मेरे जहन में दोबारा वही ख्याल आया कि ये क्या, मैंने उसे कहा, मैं क्या जाए, उन्होंने कहता नहीं कि राज साहब बुला रहे था, वो फिर चला गया वहां से, वो आगे से जाके क्या कहते हैं उनको कहना राज साहब तुम बुला रहे हैं, वो उधर से उनको कह के फिर वापस आके खड़ा हो गया। अब उसी दौरान उन लड़कियों को थोड़ी अनोइंग होंगी उनको शायद कोई डर पड़ गया होगी, शरारत ना करें, कोई मस्ती ना करें, मगर हमारा ये कोई मूड नहीं था कि कोई मस्ती करें, या मेरे जहन में ये था कि कोई मस्ती करूं, मगर नहीं था इस तरह का कोई चक्कर। तो मैं वहां पे बातें करते रहे, उसने ना उन लड़कियों ने फोन मिला दिया, किधर वो फोन मुझे पता लगा, बाद में पता चला, उस टाइम नहीं मुझे पता था। वो दोनों बैठे हुए, मैंने उसे कहा मुझे अपनी मोटर बाइक दे, तो मैं इस पे ना ये लिबर्टी का चक्कर लगा के आता हूँ, वैसे जरा घूमता फिरता हूँ, तुम दोनों गपशप लगाओ। आप लोग यकीन मानो, मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, मोटरसाइकिल स्टार्ट करके मैं इधर से थोड़ा सा आगे निकला हूँ अभी ऊपर की तरफ, मुझे 2 गाड़ियों की आवाज आई है। 2 गाड़ियां जो जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी थी, उन गाड़ियों से 2 गाड़ियां ऐसे स्ट्रेट इस तरह हमारे घेरा डाल के आई हैं, ची। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा है, मुझे लगा कि 2 गाड़ियां आई हैं, मगर मुझे ये नहीं पता था कि वो, उन्होंने यकीन माने, उन्होंने सीधी सीधी ऐसे गन्ने मौजे निकाले और गन्ने निकाले, कहना केड़ा राजा, केड़ा राजा। वो कहना है, वो मेरे दोस्त डर गए कि ये होके गया। उनको उन्होंने बताया ना कि राज साहब बार बार बुला रहे, राज साहब, राजा इस गाड़ी में बैठा, वो बुला रहा है कोई। तो वो कहना केड़ा राजा, वो कहना राजा साहब वो यार ने, उन्होंने समझा कि अब ये झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने तो नहीं देखा हुआ था, मगर मैं उनको देख रहा था। मैंने कहा अगर अब मैं वापस गया ना, मुझे बड़ी मार पड़नी है, इन्होंने बड़ा मारना है, तो ठुड्डे भी मारने ने, सारा कुछ मारना। हम छोटे थे उस टाइम, डर भी जाते थे, सारा कुछ होता था, उन्होंने ठुड्डे शुड्डे मारने ने, तो मार मुड़ के दौड़ा देने। उन्होंने कहा, उन्होंने आगे से मेरे दोस्तों को पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तुम सही नहीं बताओगे तुम्हारे यहीं पे मारेंगे और तुम्हें गोलियां मार देंगे। वो डर गए, वो कहते हैं कसम से हमने नहीं, वो जा रहा है, वो अभी यहाँ पे बैठा था, अभी यहाँ से मोटर बाइक लेके यहाँ से निकला। उन्होंने अलबत्ता उन्होंने उनकी बात मान ली, मगर उनको एक चपेट लगाई, ठुड्डे मारे उन्होंने, गड्डी को ठुड्डे शुड्डे मारे, तो कार करा के निकल गया। उसके बाद जिस टाइम वो गए, फिर मैं दोबारा वापस आया, उन्होंने कहा राज साहब तुसी तो लाया सी शुगर, तो ठुड्डे सानू पै गए, गड्डी भी डंड पै गई। तो वो इस तरह का शुगल था कि मैं अभी तक याद करता हूँ, मेरे जहन में वो भी नक्श हो गया कि अजीब सी कोई वो बन गया था, सिस्टम बन गया था। मगर इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं लाहौर में, बहुत सारी शरारतें करते थे हम, बहुत सारी इस तरह मस्तियां करते थे अपने ज़माने में। लाबाली उम्र में बहुत सारी स्टूपिड हरकतें की हैं, मगर अब उन पे मैं हंसता हूँ, उन पे मुझे शर्म आती है, उन पे मुझे क्या कहते हैं, अपने आप को सोचते हुए मैं अपने आप को बड़ा अजीब सी फीलिंग मेरी होती है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं कि बच्चा या बड़ा जो भी है ना, कोई वो लर्न जब करता है ना, वो इसी तरह लर्न करता है कि जब वो थोड़ी मिस्टेक करता है तो लर्न करता है। मैंने अपनी मिस्टेक से हमेशा लर्न किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जिधर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप की दुआओं से सब कुछ। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न की, मुझे अच्छा पेरेंट्स मिले, बहन भाई मिले, अच्छी बीवी मिली, बच्चे मिले, क्योंकि मैं बहुत बेवकूफ़ किस्म का इंसान होता था, मुझे बिल्कुल अक्ल नहीं, सोचना समझना नहीं, कुछ भी नहीं, बस बेवकूफ़ियाँ करते जाना, इसी तरह की कोई सोचना समझना नहीं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी ज़िंदगी आपको सिखाती है, वक़्त आपको सिखाता है। वही मेरी अम्मी फ़ौत होने से पहले, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, मेरी अम्मी कहती थी कि तू जिस तरह तू अब हो गया ना, मुझे समझ नहीं आती कि तू किस तरह चेंज हो गया, किस तरह तेरी लाइफ चेंज तूने अपने आप को कर लिया है, और किस तरह तू अच्छा बच्चा बन गया है, सादतमंद बन गया, माँ के साथ बड़ा मैं अच्छा, बड़ा फर्मा बरदार। फ़ौत होने से पहले आप लोग हिसाब लगाएं, मैं पाकिस्तान गया हुआ था, अम्मी मेरी अंदर बैठी हुई थी, मेरा कज़न था, रात को बिजली, पता आपको पाकिस्तान में चली जाती है रात को 10-11 बजे, तो 10-11 बजे बिजली जाती थी, तो 12 साढ़े 12 बजे बिजली आती थी। तो मेरी अम्मी हमेशा मुझे ये कहती थी कि बेटा तू अकेला आया हुआ है, अभी उधर बच्चे बीवी बच्चे तेरे उधर हैं, तो तू इधर हालात आजकल ठीक नहीं, तो तू जल्दी अंदर आ जाए कर,
ये ना होवे कि मैनू बाहर आना पे, मुझे बाहर आ जाना, मुझे बाहर आना पड़े, जिसकी वजह से यकीन माने ये जुमला मुझे इतना इतना टच करता था, इतना मेरे जहन में फंस गया था। और मैं बड़ा हूँ, मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, सारा कुछ मैं खुद बच्चों का बाप हूँ। मगर मेरी अम्मी जब वो ये मुझे जिस दिन अम्मी ने कहा ना, उसके बाद मैं यकीन मानो मैं बाहर मेरे से बैठा नहीं जाता था। मेरा दिल करता था कि मेरी अम्मी ने कहा है कि मगर मैं वहाँ अंदर चला जाऊँ। मगर वो अल्लाह ताला का शुक्र है, करम है कि मैं अल्लाह ताला ने मुझे मेरे दिल में इस तरह डाला हुआ है, वरना हर चीज़ ये अल्लाह की तरफ से होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो फौत हुई, उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी। उससे पहले भी मम्मी मेरी बहुत दुआएं देती थी, काफ़ी मेरे से खुश थी। अब्बू भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश थे। अब्बू तो मेरे बल्कि फ्रेंडशिप, बहुत अच्छी दोस्ती यारी, दोस्तों की तरह थे। हर गपशप लगानी, हर चीज़ उनसे फ़न करना, हर चीज़ करते थे उनके साथ। तो ये कुछ स्टूपिड लाइफ स्टोरीज हैं तो जो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो बाकी मुझे नहीं पता कि ये शेयर करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी, मगर मैंने कर दी हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि इस तरह की बातें, इस तरह की कुछ और जो चीज़ें हैं जो मेरी ज़िंदगी में हुई हुई हैं, या कुछ आप लोगों की ज़िंदगी में हुई हैं, आप लोग शेयर करना चाहते हो आप करो। जिसके साथ भी कुछ, हर एक बंदे के साथ होती हैं। पारसा तो कोई फरिश्ता तो है नहीं, हर इंसान खता का पुतला है। वो बंदा इसी से आगे चलता है, लर्न करता है। तो ये चीज़ें अगर आप लोग भी शेयर करना चाहते हैं, आप भी कमेंट करके बताएं, आप लोग की भी शेयर की जाएंगे। और तो आज मुझे लगता है बातें ज़्यादा हो गई हैं और लंबी हो गई हैं, ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया। तो इसको आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों ने ये चीज़ें लाइक की हैं, पसंद कर रहे हो, मुझे कमेंट करके बताओ। तो इंशाल्लाह मैं कुछ और जो अपनी ज़िंदगी की चीज़ें हैं, लाइफ स्टोरीज हैं, जो स्टूपिड हरकतें जो मैंने ज़िंदगी में की हुई हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो और जिन मेरे बहन भाइयों ने, स्पेशली मेरा भरा तुम, तेनों मैं कितनी बारी क्या सब्सक्राइब कर ला, नहीं कर रहा तुम। मेरे बहन भाइयों, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, शुगर लगा रहा था वैसे ही, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही। और इस वीडियो के बारे में स्पेशली ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में और नए दिन में। तब तक Are you enjoying my dad's videos? If you are, then subscribe, like and share my uncle's videos. Thank you.